Hello children, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today I am going to start a very lovely story about Sindbad. So who is Sindbad? Sindbad was a sailor and he is very brave man and he lives in Baghdad. Okay, so we will see the story. This is our English subject of 3rd standard. So lesson number 5, the story of Sindbad the sailor. The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appears in the huge collection of stories, the Book of 1001 Nights और द अरेबियन नाइट्स. सो सिंदबाद जो है उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ फेमस है. अगर आप लोगों ने पहले कभी नाम नहीं सुना था तो अभी आप लोगों को पता चल गया है ना, उसकी स्टोरीज़ होती है. तो आप लोग ये बुक को भी ज़रूर एक बार ट्राई करो, रीड करो और आप लोगों का रीडिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा. और क्या होगा, आप लोगों को रीडिंग करने के लिए इंटरेस्ट भी बढ़ेगा. एंड दिस इज़, यहाँ पर हमें एक स्टोरी दी है, सिंगल स्टोरी वी हैव हियर, बट ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ है. 1000 द बुक ऑफ 1001 नाइट, ऐसे यहाँ पर बुक का नाम है. और दूसरा क्या है, अरेबियन नाइट्स. तो आप लोग ये कोई भी बुक सर्च करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा. गूगल पे भी आप लोग देख सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन है ना, तो आप लोग अभी बुक्स परचेज़ करने के लिए तो नहीं जा सकते हो, तो यू कैन यूज़ गूगल. ओके, सो नाउ द स्टोरी टेल्स अस दैट सिंदबाद वॉज अ फेमस सेलर. सेलर कौन है? जो शिप में सेल करता है, जो शिप को चलाता है. जैसे बस चलाने वाले को हम ड्राइवर कहते हैं, वैसे ही शिप चलाने वाले को क्या कहेंगे? The rider of ship is sailor. So the story tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. तो कहाँ पर रहता था? He lived in Baghdad. तो अभी देखो ये हो गया है ना, सब पहले की स्टोरी है ना सिंदबाद की, इसके लिए यहाँ पर सब हमें क्या दिया है? पास्ट टेंस में है. तो lived मतलब वो रहता था. And he was honest, generous and brave. वो बहुत ही ब्रेव था. He had many adventures on each of his voyages. तो voyages क्या है? So voyages means when a sailors go for sailing. जब वो निकलते हैं सेलिंग के लिए, जैसे हम ट्रैवलिंग करने के लिए निकलते हैं, वैसे ही वो शिप में सेल करने के लिए निकलते हैं. पानी में, सी में, वो भी बड़े सी में, ऐसे नहीं कि रिवर्स में जाते हैं, सी में जाते हैं, ओशन में जाते हैं. तो उसे हम कहते हैं voyages. जो समुंदर की यात्रा करते हैं. यात्रा करना मतलब पानी के अंदर से उसको ट्रैवल करना. ही नेवर लॉस्ट हार्ट एंड होप इन डेंजरस सिचुएशन. ही ओवरकेम ग्रेट डेंजर्स एंड रिटर्न होम सेफली फ्रॉम ईच ऑफ हीज वोयाजेस. और वो कभी भी ऐसे डरता नहीं था. कोई भी डेंजर सिचुएशन रहने दो, वो कभी डरते नहीं थे. और हिम्मत से अपना मतलब कोई भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो हिम्मत से काम लेते थे. और इसी वजह से हर बार वो जब भी वोयाज के ऊपर जाते थे, मतलब समुद्री यात्रा पे निकलते थे, तो वो सेफली अपने घर रिटर्न भी आते थे. फ्रॉम ईच ऑफ हीज वोयाजेस. हियर्स द स्टोरी ऑफ हीज फर्स्ट वोयाज. अभी ये देखो, एक जब पहली बार कोई भी काम करते हैं हम, तो हमारे लिए वो कितना न्यू होता है, नया नया होता है, और हमें उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है. और यहाँ पर तो ये काम कैसा है? समुंदर में जाना है, सी में जाना है, डीप ओशन में जाना है. तो जब ओशन में अंदर जाते हैं हम, उसके अंदर से जब शिप चलती है, तो सी के अंदर तो बड़े बड़े जायंट ऐसे फिश होते हैं, या हमें पता नहीं होता है कि अंदर क्या होगा. तो फिर भी इतना दूर तक जाना, और कहीं पर भी लैंड दिखाई नहीं देता है, सब जगह पे सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा. तो ऐसे टाइम पे अगर वो फर्स्ट टाइम ऐसा हमारा कोई एक्सपीरियंस होगा तो कैसा लगेगा. और यहाँ पर हमें फ़र्स्ट एक्सपीरियंस दिया हुआ है सिंदबाद का. तो देखेंगे क्या होता है उनके साथ जब फर्स्ट टाइम वो वोयागी पे गए थे. हाँ, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वोयागी. Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. मर्चेंट मतलब अभी वो क्या करेंगे? शिप में से सिर्फ ऐसे ही घूमने नहीं जाते हैं, तो वो लोग ना बहुत सारा ऐसे सामान अपने साथ में रखते हैं, और वो सब जाकर दूसरे देश में, दूसरे लोगों को, दूसरे लैंड में, मतलब जो
समुद्र का जो पोर्ट उन्हें लगेगा, जहाँ पर शिप जाएगी ना, जहाँ पे लैंड मिलेगा उनको, तो वहाँ पर वो वहाँ के लोगों को उसे सेल करेंगे। वहाँ से कुछ नया सामान मिलता है तो उसे लेकर आएंगे और अपने देश में देंगे। ठीक है, तो वो मर्चेंट्स ऑन अ बिग शिप फ्रॉम टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट वेरियस पोर्ट्स। तो पोर्ट्स क्या है, व्हाट इज़ अ पोर्ट? पोर्ट मतलब जहाँ पर शिप्स हम रुकाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर रेलवे रुकती है, तो ऐसे ही जहाँ पर शिप रुकती है उसे हम कहते हैं पोर्ट। There they sold their merchandise and bought new things to trade। तो वो क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं मतलब बेचते हैं जो सामान वो लेकर जाते हैं, मर्चेंडाइज। ठीक है, और वहाँ से न्यू थिंग्स लेते हैं, थिंग्स टू ट्रेड, नया चीज़ खरीदते हैं और उसे आकर फिर वो बेचेंगे। उनका काम क्या है फिर, मतलब बहुत सारा सामान लेना और उसे एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाओ और बेचो। One day when their ship was sailing smoothly across the sea, they spotted a small island at a distance। जब उनकी शिप आराम से जा रही थी तभी उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर एक आइलैंड देखा। अभी आप सोचेंगे व्हाट इज़ आइलैंड? तो आइलैंड क्या होता है, जो एक पूरा ऐसा, सपोज़ एक पूरा लैंड है और वो लैंड के चारों तरफ पानी है, तो फिर क्या होगा, जैसे आपने स्विमिंग पूल देखा हुआ है, स्विमिंग पूल में क्या होता है, बीच में पानी होता है और साइड में पूरी लैंड होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर बीच में लैंड और साइड में पूरा पानी। तो सोचो अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, उसे आइलैंड कहेंगे। एट अ डिस्टेंस, तो उन्होंने थोड़ी दूर के ऊपर देखा कि एक आइलैंड है, मतलब रुकने के लिए जगह उनको वहाँ पर मिल रही है। तो थोड़ा आइलैंड पे जाएंगे, शिप को रुकाएंगे, वहाँ पर आइलैंड पे जाएंगे, कुछ वो लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे या रेस्ट करेंगे। हाँ, इसके लिए वो लोग क्या ढूंढते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन का स्टेशन होता है रुकने के लिए, तो वैसे उनको ऐसे लग रहा है कि अगर एक कोई भी लैंड मिल जाएगा, आइलैंड, तो हम लोग वहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं। दे हैड नॉट सीन लैंड फॉर मैनी डेज एंड फेल्ट बोथ सरप्राइज एंड हैप्पी टू सी द आइलैंड। और बहुत दिनों से वो शिप में ही है, निकले हैं वो आगे के लिए, और बहुत दिनों से उन्होंने लैंड नहीं देखा था। अभी लैंड दिखने के बाद बहुत खुश हो गए वो लोग कि चलो अभी आराम करने मिलेगा। दे सेल क्लोज टू द आइलैंड, वो लोग आइलैंड के नज़दीक अभी पहुँचे हैं। द कैप्टन ऑफ द शिप अलाउ देम टू गो देयर फॉर अ पिकनिक। और उनके जो कैप्टन रहते हैं शिप के, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग सब जाओ, वहाँ पर जाकर जो भी खाना पीना है करना है सब जो करो। सो इसीलिए कहा गया है फॉर देयर फॉर अ पिकनिक, गो देयर फॉर अ पिकनिक। एवरीवन वाज एक्साइटेड ऑन द आइलैंड। दे स्ट्रोल्ड अराउंड, सैंग एंड डांस। यहाँ वहाँ वो लोग घूमने लगे, वो लोग गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बिकॉज बहुत दिनों के बाद उनको लैंड मिला था ना। सम पीपल्स बिगैन टू वॉश क्लोथ्स, सम लिट फायर्स टू कुक मील्स। और कुछ लोगों ने अपने कपड़े धोने स्टार्ट किए और कुछ लोगों ने तो वहाँ पर खाना बनाने के लिए आग भी जला दी है। सून अ ब्रीज स्प्रैंग अप, और इतने में क्या हो गया, ऐसे एकदम हवा आई और द फायर बिगैन टू ब्लास्ट। और फायर जो है बहुत ही, जब हवा आती है, आपने होली देखा होगा, होली जलाते हैं, जैसे हवा आती है तो होली की लपटें बहुत बड़ी बड़ी निकलने लगती है। अब ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी। एंड सडनली क्या हो गया है, द लैंड बिगैन टू शेक एंड मूव, और जो लैंड है वो शेक होने लगा। सोचो अभी लैंड हिलने लगेगा तो क्या होगा। एंड विथ अ शॉक द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइलैंड वॉज नॉट एन आइलैंड एट ऑल। और जो लोग वहाँ पर उतरे थे उनको क्या पता चला, दे रियलाइज कि ये जो जगह है ये एक्चुअली क्या है, आइलैंड नहीं है। दे वर ऑन द बैक ऑफ अ ह्यूज सी मॉन्स्टर, और उनको ये पता चला कि वो लोग कहाँ पर है, एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर है, उसके वो लोग बैक पे है, उसके पीठ के ऊपर वो लोग है। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, अभी वो हिलने लगा था। क्यों हिलने लगा होगा सोचो, क्योंकि वो लोग ने फायर वहाँ पर जलाई ना, दे लिट फायर, और वो बहुत ज़्यादा हवा आने लगी है, इसके लिए वो ब्लास्ट होने लगा। और तो मतलब वो जो सी मॉन्स्टर है
उसकी पीठ अभी जलने लगी ना, और इसके वजह से वो हिलने लगा है। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, द पीपल बिगैन टू स्क्रीम, स्क्रीम मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगे। दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैन्स, देयर क्लोथ्स बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड एंड रश्ड बैक टू द शिप। अभी क्या किया है देखो, इतने सब डर गए हैं कि सब ने अपना जो भी खाना बनाने के लिए लेके गए थे सब छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, धोया हुआ कपड़ा, विदाउट वॉश का अनवॉश्ड कपड़े सब वहाँ पे छोड़ दिए। और वो लोग क्या करने लगे, दे रश बैक टू द शिप, और शिप की तरफ वो लोग भागने लगे। द कैप्टन ordered his men to set sail immediately in order to move away from the monster। अभी जल्दी से क्या करने के लिए कहा कैप्टन ने कि तुम लोग जल्दी से अभी शिप के ऊपर चढ़ जाओ, ज़रा भी देर मत करो, जल्दी से चढ़ जाओ। देखो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा क्या बहुत ही डेंजर सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड द वन मैन इज ड्राउनिंग देयर, पानी में वो डूब रहा है। द सी मॉन्स्टर प्लंग्ड डीप इनटू द सी, और वो झट से पानी में चला गया। द मैनी ऑफ द पीपल मैनेज टू क्लाइम अबोर्ड द शिप, बहुत लोगों ने अभी क्या किया, फटाफट वो लोग चढ़ भी गए। बट मैनी सैंक इनटू द सी विद द सो कॉल्ड आइलैंड, और बहुत लोग क्या हो गए, वो पानी के अंदर ही ऐसे स्विम करने लगे वो लोग। एंड सिंदबाद अलोन डिड नॉट ड्रॉन्स इन द सी, और ये जो सिंदबाद था वो अकेला ही अंदर अभी ड्रॉन नहीं हुआ है, डूबा नहीं है। बट ये कौन है, मतलब सिंदबाद। बट ही कुड नॉट रीच द शिप, लेकिन शिप देखो बहुत दूर है ना, तो वो शिप तक पहुंच नहीं रहा है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो गया है, पानी एकदम बहुत ही हैवी ऐसे हो गया है, बड़े बड़े से वेव्स आ रहे हैं। एंड ही सॉ ही इट सेलिंग फार फार अवे, he was now at the mercy of the waves। अभी वो बहुत ही जो वेव्स आ रहे थे इतने बड़े बड़े हैं, तो उसे ऐसे लग रहा है कि भगवान ये वेव्स को थोड़ा कम करो। बीइंग टॉस्ड हियर एंड देयर, और वो पानी में यहाँ वहाँ उड़ रहा है, जैसे हम टॉस करते हैं कोई चीज़ को ऊपर उड़ाते हैं या उछालते हैं, वैसे वो भी हो रहा था। ही clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat, और देखो लकीली उसको कहीं से तो एक लकड़ी का बड़ा वुड मिल गया है। वुड मतलब क्या है, लकड़ी मिल गई है, पीस ऑफ वुड। और वो पीस ऑफ वुड लेकर वो पानी के ऊपर, आप लोगों को पता है लकड़ी जो रहती है वो पानी में कभी डूबती नहीं है, वो पानी के ऊपर फ्लोट होती है, इसीलिए उसको एक लकड़ी मिल गई है, बड़ा सा पीस ऑफ वुड मिल गया है, तो वो उसको पकड़ के अभी क्या पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है, कीप अफ्लोट। ही स्पेंड द नाइट अलोन एट सी, और पूरी रात उसने ऐसे ही निकाली है सी में। व्हेन द नेक्स्ट डे जब सुबह हो रही थी, जब सूरज निकलता है ना, वो टाइम को क्या कहेंगे, डाउन। सिंदबाद वॉज हैप्पी टू सी दैट ही हैड फ्लोटेड नियर द आइलैंड, अ रियल बिग आइलैंड। अभी नेक्स्ट डे क्या हो गया है, जब सिंदबाद बाहर आया, उसने क्या देखा, उसने देखा कि वहाँ पर एक आइलैंड है, और वो आइलैंड सच में आइलैंड है, वो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। ही कुड नॉट hills and woods, he could see hills and woods and trees at the distance, और उसने क्या देखा वहाँ पर, अभी आइलैंड होता है तो वहाँ पे तो झाड़ होंगे ना, हिल्स भी होंगे। तो पहले तो वो लोग इतने एक्साइटमेंट में थे कि वो लोगों ने देखा ही नहीं ना ये सब चीज़ें, और वो लोग उतर गए। लेकिन अभी यहाँ पर सिंदबाद ने सब देखा है, और वहाँ पर हिल्स है, वुड्स मतलब क्या है, झाड़ियाँ, नज़दीक नज़दीक ऐसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ सब एक साथ में, तो उसको हम कहते हैं वुड्स। एंड ट्रीज एट डिस्टेंस, दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, अभी वो बहुत थक गया था, सोचो रात भर पानी में वो तैर रहा था। ही स्वैम टू द शोज विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर, अभी उसने फिर भी उसको अभी सी शोर तक जाना है ना, मतलब समुंदर किनारे तक जाना है, तो इसके लिए उसने क्या किया, बहुत ही थका हुआ था, फिर भी उसने कैसे भी ताकत अपनी एक जुटाकर वो पूरा सी शोर की तरफ अभी स्विम करके जा रहा है। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम, देन अगेन ही मेड एन एफर्ट्स एंड बिगैन टू वॉक इनलैंड्स टूवर्ड द shady fruit trees।
अभी उसे देखो भूख भी लगी थी ना, इसके लिए वो कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पे शेडी ट्रीज़ है। और कौन से ट्रीज़ है, वो फ्रूट के ट्रीज़ हैं, एंड फ्रूट्स ट्रीज़ दैट ही कुड सी एट अ डिस्टेंस। और उसने देखा कि यहाँ पर फ्रूट्स के ट्री है, तो वहाँ पर अब जा रहा है। लकीली दिस वॉज द टाइम when the king of that island sent his horses to the seashore with the grooms। अभी बहुत अच्छा देखो, जब सिंदबाद वहाँ पर पहुँचा है उतने में ही बहुत अच्छा टाइम था, उसको वो लकी था कि वहाँ का जो किंग था, वो जो आइलैंड है वहाँ का जो किंग है, उसने अपने कुछ हॉर्समैन को वहाँ पर भेजा था देखने के लिए। मतलब ऐसे देखने के लिए जाते हैं ना कि सब जगह पे सब अच्छा चल रहा है, तो जो ग्रूम्स थे वो लोगों ने क्या देखा, सिंदबाद को देखा। एंड द ग्रूम सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक। और वो लोगों ने उसको क्या दिया, अभी फूड भी दिया है खाने के लिए और पीने के लिए पानी भी दिया है। देन दे टूक हिम टू द किंग। और वो लोग उसे कहाँ लेकर गए, किंग के पास लेकर गए हैं। द किंग was impressed by the way सिंदबाद told him about what had happened। और सिंदबाद की स्टोरी सुनकर तो अब जो किंग है वो भी सरप्राइज हो गया कि बाप रे ये सब क्या, इतना मतलब देखो सिंदबाद जैसा एक जो ज़्यादा बहुत ही ऐसे ओल्ड भी नहीं है, वो इतना सब स्विम करके आया है। या सिंदबाद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग्स एट द पोर्ट। और उसने क्या कहा, उसने उसको ऑफ़र दिया जॉब का, अपने साथ काम करने का ऑफ़र दिया कि तुम यहीं पर रहो और जो पोर्ट है वहाँ का तुम क्या बनो, वहाँ के तुम ऑफिसर बन जाओ। ऐसे उसने देखो सिंदबाद को अच्छा एक ऑफ़र भी मिल गया है। सिंदबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल ऑन द आइलैंड्स एंड इन टर्न टेलिंग देम अबाउट द अदर सिटीज़ एंड पोर्ट्स दैट ही हैड विजिटेड। तो अब सिंदबाद थोड़े दिन वहाँ पर रहने के बाद वो बहुत कुछ सीखा है किंग से और वहाँ के लोगों से, और उसने उनके बदले में उसे जो नॉलेज था उसने उनको भी बताया है। एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफन मेड द इंक्वायरीज अबाउट एनी शिप्स कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू बगदाद, बट नो सच शिप एवर केम टू दैट पोर्ट। अभी बगदाद तो उसका नेटिव उसका प्लेस है ना, उसका मदरलैंड है वो, तो उसे वहाँ पर जाना है। तो इसके लिए वो जो भी शिप वहाँ पर आती थी तो पूछता था कि यहाँ से कोई शिप बगदाद जाने वाली है, लेकिन अब तक तो ऐसे नहीं हुआ था। देन वन डे अ शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। बहुत सामान लेकर आई है। द सिंदबाद वॉज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग unloaded। He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes। और उसने क्या देखा कि वहाँ के जो वहाँ पर एक जो शिप आई थी, और उसने देखा कि वहाँ जो शिप आई है उसके जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म इन द पोर्ट जहाँ पर शिप आती है, वहाँ पर उसने देखा कि बहुत सारा क्या है, कार्गो क्या होता है, जो सामान इसमें लेकर आते हैं उसे कार्गो कहते हैं। और उसने देखा कि वो अनलोड हो रहा है, उसे निकाल रहे हैं बाहर। और तभी उसे क्या सरप्राइज़ हुआ कि उसने देखा कि कुछ बॉक्स के ऊपर सिंदबाद का नाम लिखा हुआ था। देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिंदबाद दैट दे हैड सीन ड्रॉनिंग इन द सी। और जो कैप्टन था, जो उसके शिप का कैप्टन था जब वो लोग निकले थे तब का, वही कैप्टन इस भी शिप में है। और उसने देखा कि अरे ये तो वही सिंदबाद है, और उसको बिलीव नहीं हुआ कि जो पानी में डूबते हुए हम लोग ने देखा था वो सिंदबाद जिंदा है। उसे देखकर बहुत सरप्राइज हुआ। बट व्हेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकॉग्नाइज हिम। और जब सिंदबाद जाकर खुद वहाँ पर उससे बात की, उसके सामने फेस टू फेस मतलब सामने सामने खड़े रह के बात की, तब जाके उसे बिलीव हुआ। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज। और सिंदबाद को जिंदा देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो गई है। फ्रॉम द गुड्स दैट ही thus got back, Sindbad presented the most valuable items to the king of the island, saying, "Please accept this
योर मैजेस्टी, यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जनरस टू मी। देखो सब उनको अभी दे रहा है वैल्यूएबल थिंग्स जो भी थे, किंग को वो प्रेजेंट कर रहा है। और क्यों दे रहा है, वो ये भी बोल रहा है कि आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत काइंड हो, जनरस हो, दयालु हो। द किंग वॉज प्लीज he too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island with the merchant शिप। अभी जब सिंदबाद, क्योंकि बगदाद से आई थी ना शिप, तो सिंदबाद अभी जाने के लिए निकला है, तब किंग ने भी उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए, वैल्यूएबल, बहुत ही महंगे ऐसे वैल्यूएबल गिफ्ट दिए हैं। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड, अगर आप लोगों को जानना है कि सिंदबाद का आगे जाके क्या हुआ, तो क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको कहा है, आप लोग सर्च करके गूगल पे स्टोरीज रीड कर सकते हो। यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हीज फैंटास्टिक वोयाजेस, तो आप लोगों को वो रीड करना होगा। ठीक है, बुक्स के नेम भी बताए हुए हैं स्टार्टिंग में, तो आप लोग ज़रूर रीड करो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर कंप्लीट करना है। मर्चेंडाइज, गुड्स और थिंग्स फॉर सेल, ये इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स है, आप लोग इसे लर्न करोगे और सब स्पेलिंग्स को, मीनिंग्स को आप लोग 5 टाइम्स लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और घर पे अपने पेरेंट्स को उसका ओरल दो, या अपने बड़े भाई बहन हैं उनको ओरल दो। ठीक है, राइटिंग टेस्ट लिखो। ट्रेड, गिव इन रिटर्न फॉर समथिंग, सेल, स्ट्रोल्ड, वॉक हियर एंड देयर विदाउट हरिंग, जैसे हम खाना खाने के बाद वॉकिंग करने जाते हैं तो आराम से यहाँ वहाँ टहलते हैं ना, like that. Then sprang up, developed or began to blow suddenly. Blast, burn strongly. Afloat, floating. All the strength that he could muster. All the strength that he could use at that time. Inland, toward an area of land away from the seashore. Groom, the person who take care of horses. Quay, a platform in a port. पोर्ट मतलब जहाँ पर शिप रुकती है, और हार्बर, इसे भी पोर्ट और हार्बर दोनों एक ही वर्ड है। Where the boats come to land, load और unload their luggage. luggage मतलब जो सामान लेकर आते हैं। Cargo, the loads of goods or things carried in a ship or an एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी जो सामान रखते हैं उसे भी कार्गो कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव डन दिस लेसन, वी हैव कंप्लीटेड इट। आप लोगों को कैसे लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, और जो साइड में बटन होता है बेल आइकॉन का उसे भी प्रेस करना है, ताकि आप लोगों के जो भी लेसन्स मैं अपलोड करूँगी आपको वो डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।